कि दिसंबर माह में वृषभ राशि के जातकों के लिए कैसी स्थिति बनी हुई है, क्या क्या उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलने वाले हैं। इस वर्ष का ये अंतिम माह कितना सुख आपको देकर के जाएगा, कितना लाभ पहुंचाने का काम करेगा, कहां आपको सतर्क सावधान रहना है, नवग्रहों की जो स्थिति है कैसी आपके लिए बनी हुई है, कैसा आपका स्वास्थ्य रहेगा, कार्य क्षेत्र में कैसी स्थिति रहेगी, क्या क्या उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे, कौन सी नई चुनौतियों से आपको सामना करना पड़ेगा, आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से क्या सौगात लेकर के दिसंबर का महीना आपके लिए आ रहा है, कौन सी तारीखें आपके लिए शुभ रहेंगी और कौन सी तारीखें अशुभ रहेंगी, इन तमाम बातों की चर्चा हम इस राशिफल के अंतर्गत करने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, इस राशिफल के कार्यक्रम को हम शुरू करें उससे पहले आपको यह भी बताते चले, राशिफल का कार्यक्रम आपके जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है। इस राशिफल के कार्यक्रम को आप लग्न कुंडली से न देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक नजर डालते हैं वृषभ राशि के जातकों की ग्रह गोचर स्थिति पर। गोचर चार्ट में ग्रहों की जो स्थिति है वो कैसी आपके लिए रहने वाली है। तो वृषभ राशि के जो स्वामी ग्रह हैं शुक्रदेव हैं, तुला राशि में स्थित हैं, छठे भाव में। सूर्य और मंगल की युति 7वें भाव में विराजमान है। वृश्चिक राशि के अंतर्गत दोनों ग्रह संचरण कर रहे हैं। बुधदेव 8वें भाव में स्थित हैं धनु राशि में। केतु कन्या राशि के अंतर्गत 5वें भाव में स्थित है। शनिदेव कुंभ राशि में विराजमान है, आपके लिए विशेष ग्रह हैं। कुंभ राशि में कर्म भाव 10वें भाव में संचरण कर रहे हैं। राहु मीन राशि के अंतर्गत 11वें भाव में और देवगुरु बृहस्पति 12वें भाव में स्थित है। प्रिय दर्शकों, इस ग्रह गोचर स्थिति के बीच कुछ ग्रहों का परिवर्तन भी होगा और परिवर्तन के पश्चात कैसी आपकी स्थिति बनेगी इस पर भी एक नजर डालते हैं। सबसे पहला जो परिवर्तन होगा वो होगा सूर्यदेव का। 16 तारीख को सूर्यदेव राशि परिवर्तन करेंगे। ये वृश्चिक राशि को छोड़कर के धनु राशि में प्रवेश करेंगे और आपके लिए 8वें भाव में आकर के स्थित होंगे। 23 तारीख को बुधदेव मार्गी होंगे और 28 तारीख को बुधदेव परिवर्तन करेंगे, मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 25 तारीख को शुक्रदेव परिवर्तन करेंगे, वृश्चिक राशि में आकर के स्थित होंगे और 7वें भाव में विराजमान होंगे। और 27 तारीख को मंगलदेव में परिवर्तन होगा, मंगलदेव धनु राशि के अंतर्गत स्थित होंगे। तो 31 तारीख को देवगुरु बृहस्पति भी परिवर्तन करने वाले हैं और देवगुरु बृहस्पति जो वक्र गति से चल रहे थे, 31 दिसंबर को देवगुरु बृहस्पति मार्गी होकर के संचरण करने लगेंगे। चंद्रमा की बात करें तो प्रिय दर्शकों, आप सबको पता है चंद्रमा बहुत ही गतिशील ग्रह है, सबसे तेज चलने वाले ग्रह हैं। ये एक राशि में मात्र 2 से सवा 2 दिन तक ही रहते हैं। चंद्रमा जब भी शुभ ग्रहों के साथ होते हैं, शुभ भाव में स्थित रहते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें सकारात्मक पॉजिटिव रिजल्ट देने का काम करते हैं, सकारात्मकता देने का कार्य करते हैं। वही चंद्रमा यदि क्रूर भाव में संचरण करें, जन्म पत्रिका में 6, 8, 12 इत्यादि भाव में संचरण करें, तो कहीं ना कहीं नकारात्मक स्थितियां पैदा करने का काम भी करते हैं और फलस्वरूप 1 महीने के भीतर 6 से 8 दिन हम सब के जीवन में, आपके हो या हमारे हो, हम सबको ऐसे अवश्य देखने को मिलेंगे जब हमें मानसिक अशांति, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, तो मानसिक अशांति, अज्ञात भय, हमारा पारिवारिक क्षेत्र हो, कार्य क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, यानी इनकम का क्षेत्र हो, कहीं ना कहीं हमें डिस्टर्ब करने का काम करता है, नकारात्मकता देने का कार्य करता है। तो कौन कौन से ऐसी तारीखें दिसंबर के माह में वृषभ राशि के जातकों के लिए बन रही, इन पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको बताएंगे हम शुभ तारीखें। दिसंबर के माह में वृषभ राशि के जातकों के लिए 1, 2, 4, 5, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 30 और 31 दिसंबर शुभ तारीखें रहेंगी। ये तारीखें कहीं ना कहीं लाभ देने का कार्य आपको करेंगी। वहीं 6, 7, 8, 9, 11, 12, 19, 20, 28 और विशेष रूप से सतर्क सावधान रहना होगा। शेष तारीखें आपके लिए सामान्य तारीखें रहेंगी। ये तो रही वृषभ राशि के जातकों की संपूर्ण दिसंबर माह की ग्रह गोचर स्थिति। अब इस ग्रह गोचर स्थिति के बीच सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिय दर्शकों वृषभ राशि के जातकों के स्वास्थ्य की, यानी आपके हेल्थ की। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो वृषभ राशि के जातकों को दिसंबर के माह में सतर्क सावधान अवश्य रहना है। माह प्रारंभ में बुधदेव 8वें भाव में संचरण कर रहे हैं। अंतिम 2 सप्ताहों में सूर्यदेव और मंगलदेव 8वें भाव में स्थित होंगे। 8वां भाव हमारा रोग का भाव है, आयु का भाव है, तो कहीं ना कहीं शनिदेव को छोड़ करके 8वें भाव में लगभग सभी ग्रह मारक की स्थिति में होते हैं, कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो वृषभ राशि के जातकों को भी दिसंबर के माह में सतर्क सावधान रहना है। आपको ब्लड से संबंधित समस्याएं देखने को मिल सकते हैं, त्वचा से संबंधित समस्याएं देखने को मिल सकते हैं, आधा शीशी का दर्द, नेत्रों से संबंधित समस्याएं, सांस से संबंधित समस्याएं कहीं ना कहीं आपको परेशान कर सकते हैं। इसलिए वृषभ राशि के जातकों को स्वास्थ्य को लेकर के विशेष सतर्क सावधान रहना होगा। अपने खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। वाहन इत्यादि चलाते हैं, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में है, जोखिम भरा कोई कार्य करते हैं, यहां पर भी आपको सतर्क सावधान रहना होगा। कहीं ना कहीं चोट आदि का भय भी बनता हुआ नजर आ रहा है,
इसलिए विशेष रूप से सतर्क सावधान रहिएगा। अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रतिदिन सूर्यदेव को जल दीजिएगा, भगवान गणपति की आराधना करिएगा। जब भी आप घर से अपने काम के लिए जाएं, यात्रा पर जाएं, तो मीठा खा करके जाइएगा। और घर में छोटी कन्या है तो उसके पांव छू करके ही आपको अपने काम के लिए निकलना चाहिए, यात्रा इत्यादि प्रारंभ करनी चाहिए। स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। चलते हैं आपके करियर की ओर। नौकरी व्यवसाय में कैसी स्थिति दिसंबर के माह में आपके लिए बन रही है। वृषभ राशि के जातकों के लिए कर्म भाव के स्वामी शनिदेव बनते हैं, जो कि कर्म भाव में ही स्थित है। सस नामक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, तो निश्चित ही उत्तम स्थिति रहेगी। कर्म भाव 10वां भाव मजबूत है, शनिदेव यहाँ पर स्थित है। भाग्य और कर्म के स्वामी है शनिदेव। कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में अच्छी उन्नति देखने को मिलेगी, कार्य क्षेत्र का विस्तार होगा, उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। तो वृषभ राशि के जातकों को इस अवसर का पूर्णतः लाभ ले लेना चाहिए। पूरी मेहनत और लगन से यदि आप अपने कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो निश्चित ही आपके लिए बहुत उत्तम स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। हाँ, जो जातक नौकरी के क्षेत्र में है उनको थोड़ा बहुत संघर्ष भी देखने को मिलेगा, लेकिन अंततः सफलता आपकी ही रहने वाली है। व्यवसाय वर्ग से जुड़े हुए जातकों को अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी, कहीं ना कहीं अच्छा लाभ आपको देखने को मिलने वाला है। प्रिय दर्शकों, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, कार्य क्षेत्र के स्वामी आपके शनिदेव हैं, तो जितना पसीना बहाएंगे, जितना कठोर परिश्रम होगा, जितना सत्य की राह पर जाएंगे, ईमानदारी से कार्य करेंगे, ईमानदारी से नौकरी करेंगे या ईमानदारी से आप व्यवसाय करेंगे, निश्चित ही उतना अधिक लाभ आपके लिए बनता हुआ आपको नजर आएगा। तो इस बात का आपने जरूर ध्यान रखना है। और शनि की गति जो होती है, शनि शनि धीरे धीरे चलते हैं, तो धीरे धीरे ही सही लेकिन प्रगति पर ये अवश्य पहुंचाते हैं। इसलिए निरंतरता अपने कार्य क्षेत्र पर आपको बनाए रखनी चाहिए। ओवरऑल कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से आपके लिए अच्छी स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से देखें, रेगुलर इनकम की स्थिति कैसी रहेगी दिसंबर के माह में। तो रेगुलर इनकम के जो स्वामी आपके लिए बनते हैं, लॉर्ड बनते हैं, देवगुरु बृहस्पति हैं, 12वें भाव में स्थित हैं। 12वां भाव खर्च का भाव है, और जो इनकम का हाउस है यहाँ पर राहुदेव विद्यमान हो चुके हैं। तो आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से देखें तो वृषभ राशि के जातकों के लिए दिसंबर का माह 50-50 का माह होने वाला है। कभी अचानक से व्यवसाय में लाभ होता हुआ नजर आएगा, लेकिन कभी अचानक से हानि भी हो सकती है। तो इन सब बातों का आपने जरूर ध्यान रखना है। और इन सब में भी सबसे जरूरी है इन्वेस्टमेंट। आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। यदि आप शेयर मार्केट, सट्टा, लॉटरी इत्यादि से जुड़े हुए हैं तो अचानक से लाभ की स्थिति बनती हुई नजर आएगी, लेकिन बहुत ज्यादा धन इस पर आप इन्वेस्ट करते हैं, ज्यादा निर्भरता इसी पर है, तो कहीं ना कहीं अचानक से हानि होने के संकेत भी आपके लिए बनते हुए नजर आ रहे हैं। इस बात का जरूर आपने ध्यान रखना है। बहुत ज्यादा धन इन्वेस्ट करने से, इन सब क्षेत्रों से आपको बचना है। तो कर्ज लेन देन से आपको बच करके रहना होगा। वृषभ राशि के जातकों को दिसंबर माह में विशेषकर विद्यार्थी वर्ग को सतर्क सावधान रहना है। वृषभ राशि के ऐसी जातिकाएं जो प्रथम गर्भ से हैं, उनको सतर्क सावधान रहना है। और आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से इन्वेस्टमेंट में विशेष रूप से सतर्कता सावधानी आपको बरतनी होगी। दिसंबर का माह आपके लिए लाभप्रद हो, आपको उन्नति दे, यही हम प्रार्थना करते हैं। नमस्कार। जानकारी अच्छी लगे तो शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और ज्योतिष से संबंधित तमाम जानकारियों के लिए, पूजा पाठ से संबंधित जानकारियों के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे, तो इन नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं।